हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। आई होप सो कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंस मैनेजमेंट पे है। जैसे कि बेसिक फाइनेंस इश्यूज होते हैं जो हम आज उन पे वीडियो बनाएंगे। जस्ट लाइक कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं फेस करने होते हैं। तो उन इश्यूज से कैसे बचें, उन परेशानियों से कैसे बचें, छोटी-छोटी, हालाँकि छोटी-छोटी परेशानियों से कैसे बचें। आज के टाइम में सभी लोग जानते हैं इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन, क्योंकि महिलाएँ तो ऑलरेडी डॉक्टर भी होती हैं और एक एमबीए कहा जाए तो एमबीए मैनेजर भी होती हैं, जो हर चीज़ को फाइनेंस को मैनेज करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। भले ही उनकी एजुकेशन ना हो उनके पास, फिर भी वो हर चीज़ को सँभालना बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। लेकिन हम बात करें आज के मॉडर्न टाइम की, जैसे कि आज का जो टाइम है बहुत महँगाई है, या देख लिया जाए तो बेसिक देखा जाए तो आज के समय में जो है लोग काफ़ी परेशानियों से फेस करते हैं, छोटी-छोटी फाइनेंस को लेकर जो है दिक्कतें होती हैं। महीने के आखिरी टाइम में देखा जाता है तो उनके पास कुछ नहीं बचता है, सेविंग भी नहीं बचती। जो लोग नॉर्मली 10-15 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए इनफ नहीं है। सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, इनफ नहीं है। और थोड़ा-सा, लेकिन आपको हम बताएँगे कि अगर आप 15,000 कमा रहे हैं, तो उसमें भी आपका घर कितने बेहतर तरीके से चल सकता है। आप कैसे उसको 15,000 में भी अपने घर के फाइनेंस को मैनेज कर सकती हैं, इस चीज़ को हम आपको समझाएँगे। जो मैनेजमेंट के जो इश्यूज़ शुरुआती होते हैं, वो अगर राशन से शुरू किया जाए, राशन का हो गया, अ, घ सब लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए कि हमारा जो फाइनेंस है वो कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो फर्स्टली हम पॉइंट आउट करते हैं हमारे घर का राशन, मेडिसिन, या सडनली होने वाली प्रॉब्लम जैसे वायरल फीवर होते हैं जो वेदर के हिसाब से जो होती हैं, तो उसके लिए हमेशा फैमिली को प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। अगर कोई बच्चा है घर में, तो उसके लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, तो कि कभी भी कोई भी हैपनिंग हो सकती है, कोई भी परेशानी आ सकती है, कोई भी क्राइसिस हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जब आप तैयार रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा। अब लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है, महीने के आखिरी 10 दिन काफ़ी फैमिलीज़ होती हैं, ढंग से सो भी नहीं पाती हैं। उनको लगता है कि भैया खत्म हो चुका है, जितनी किस्तें हैं वो चली गई, घर का सब कुछ आ गया, राशन, किराया वगैरह जो भी होता है आज के समय में जो भी है, लास्ट मोमेंट कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसमें से भी अगर आपको सब कुछ आराम से चलाना है, तो उसको पहली बात तो समझना पड़ेगा, अपने नोट डाउन करिए। अपने घर के जितने भी फाइनेंस हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको नोट करिए कि क्या-क्या ज़रूरत है और उसमें कितना खर्चा, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, कितना, कब, क्या, कैसे लगेगा। एंड फर्स्टली आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ें हैं, घर में किसी की तबीयत खराब है, मान के चलें, तो पहली बात तो ये डॉक्टर सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये बात अगर हम फाइनेंस की कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको छोटी-सी भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको फ़ीवर आया है, 2 दिन आपने पैरासिटामॉल यूज़ करी, आपने खाया, आपको रिलीफ़ मिला, लेकिन सडन तीसरे दिन पे फिर आपको फ़ील हुआ, फ़ीवर आ रहा है, तो आप उसको बिल्कुल भी टॉलरेट मत करिए। आप तुरंत ही उसको जो है ब्लड की जाँच करवाएँ, आप उसके बाद में किसी डॉक्टर से बात करें और उसका सॉल्यूशन, क्योंकि अगर वो 1 हफ्ता गुज़र गया, आपको एडमिट होना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो फिलहाल तो हम तो यही अप्लाई करते हैं अपने घर में, अब आप लोगों का तो पता नहीं है। एंड सबसे बड़ा सॉल्यूशन हमारे फाइनेंस का ये होता है कि घर में जो चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरत तो हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा हमें हमेशा इतना सेविंग करना चाहिए कि 2 महीने का जो बजट होता है, वो हमेशा हमें लेकर चलना चाहिए। सपोज़ दैट कि आपका महीने का खर्चा 15,000 का है, सपोज़ करिए, और 15,000 का खर्चा बिल्कुल क्लियर कट है, उसके बाद में 16,000 हो जाता है।
खर्चा किसी टाइम, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका 30,000 2 मंथ का 30,000 मीन्स हो गया कि आपके पास सेविंग होनी चाहिए ऑलरेडी। अब सपोज़ आपका 15,000 खर्चा हो गया, अब आपको और पैसों की ज़रूरत है, तो आपके पास जो सेविंग 30,000 रखा है, आप उसमें से जो 30,000 सेविंग रखा है, उसमें से आप ज़रा-सा भी खर्चा मत करिए। आप इतना कुछ है इधर-उधर से जो आपके रिलेशंस हैं, आपके फ्रेंड सर्किल हैं, व्हाटएवर, उनसे आप थोड़ी-सी हेल्प ले लीजिए कि हमारा जो है आपका ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका बजट जो है वो गड़बड़ाए ना, हिले ना, इसलिए आप थोड़ा-सा अरेंजमेंट करके रखें। अगर आपके आस-पड़ोस फ्रेंड सर्किल में है तो उनको बता के रखें कि हमको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपके पास में 2 महीने का है, वो होना ही चाहिए, कंपल्सरी होना ही चाहिए। उसमें से आपको टच भी नहीं करना है क्योंकि वो आपका 15-15 हज़ार महीने का बजट है। अब मान के चलिए 2 महीने आपने ये हमारी बातों को फ़ॉलो किया, आपका जो है नहीं चला। अगर सडनली ऐसा होता है कि आपको कोई पैसा नहीं देता है, मान लीजिए उसके सामने वाले के पास भी पैसे नहीं हैं और आपको वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे उस टाइम? तब आप वहाँ पे जब बजट आपके पास जो 30,000 है, जो आपने 2 महीने का डिसाइड करके जो रखा है, वहाँ से थोड़ा-सा सपोर्ट ले सकते हैं। वहाँ से आप ले सकते हैं लेकिन एज़ द लिमिटेड बेस पे लीजिए कि आप लिमिट में लीजिए कि आपको फ़ाइनेंशियल ज़्यादा इश्यूज़ ना हो। हमने ये राय सिर्फ़ आपको इसलिए दी है क्योंकि जो फाइनेंस है ना लास्ट मोमेंट पे जब हमें हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। नींद नहीं आती कैसे क्या ये निपटेगा, कैसे क्या ये निपटेगा। जब आपके पास 2 महीने का बजट होगा, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली 10-15 हज़ार रुपए कमाने वाली फैमिली की बात कर रहे हैं। जब उनको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे पास 30,000 हैं, एटलीस्ट वो सो तो पाएँगे, उनके पास इतना ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी, फाइनेंशियल इतना ज़्यादा बर्डन तो नहीं होगा कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। आप स्टार्टिंग कर सकते हैं सेविंग से। पहले टाइम में जब आप सेविंग करने चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, बहुत सारी ज़रूरतों को भी कम करना पड़ेगा। लेकिन कम करना पड़े तो कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिए। आपका जैसे काम चल सकता है आप चलाइए, लेकिन आप सेविंग के लिए आप पहले डिसाइड करिए कितना खर्चा हो रहा है, उसके बाद नोट डाउन करिए, नोट डाउन करने के बाद में इसको स्टार्ट करिए, फॉलो करिए। जब आपका फाइनेंस सिस्टम सेटल्ड होगा, तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत सुकून मिलेगा आपको, क्योंकि यही एक कंपल्सरी है लाइफ में। एक बहुत ही फाइनेंस जो होता है ना, पैसा जो होता है हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है। इतना ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हम बिना पैसों के कुछ भी नहीं कर सकते, हिल तक नहीं सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस देखिए, बचत करिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो को देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। अभी कुछ नया है, अभी नई-नई वीडियो बना रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हालाँकि बात करने का कैसे इसमें बोलें, कैसे क्या शूटिंग का आज काफ़ी ख़ास नॉलेज नहीं है मुझे, तो प्लीज़ डोंट माइंड, अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस पे भी अगर आपको कोई टिप्पणी देनी है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए बेहतर कुछ बनाएँ और बेहतर एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।